सी सेक्शन से मुकम्मल तौर पर ठीक होने में, सेहतयाब होने में कितना वक्त लगता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी सेक्शन से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में तकरीबन 6 हफ्ते लगते हैं। पेट के निचले हिस्से पर हॉरिजॉन्टल एक कट दिया जाता है, इंसिजन दिया जाता है, जिसके थ्रू बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो इसको सही से हील होने में वक्त लगता है और वह वक्त है 6 हफ्ते का, जिसे हम लोग आम जुबान में 1.25 महीना भी कहते हैं। वैसे तो हर फीमेल की बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम यही है कि 1.25 महीना लगता है ठीक होने में। इससे ज्यादा भी लग सकता है और बाज़ खवातीन इस टाइम से पहले भी बिल्कुल तौर पर रिकवर हो जाती हैं। अच्छा जी, सी सेक्शन के पहले हफ्ते में वैसे तो हॉस्पिटल आपको 2 रातों या 3 रातों के बाद डिस्चार्ज करता है। इस दौरान तो खवातीन अपने बच्चे को दूध पिलाने में लगी होती हैं। साथ ही साथ अस्पताल का अमला, वहाँ पे जो नर्सेज वगैरह होती हैं, वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि आपकी पेन को मैनेज किया जाए। आपको डिफरेंट तरह की आईवीज लगती हैं और वो ये भी देखती हैं कि आप अच्छा खाना खा रही हैं, पानी सही से पी रही हैं या नहीं। और फिर साथ ही साथ जो सी सेक्शन के बाद चलना होता है, पहली वॉक होती है, नर्सेज आपकी काफ़ी मदद करती हैं। ये तो हो गई अस्पताल की बात, जब आपने अस्पताल में टाइम गुजारना है, 2 दिन 3 दिन जितना भी है। फिर इसके बाद जब आप घर आ जाती हैं पहले हफ्ते के दौरान ही, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स्ड रहें। कोई भी वजन आपने नहीं उठाना, भारी काम आपने नहीं करना, ताकि आपके टांगों पर, स्टिचेस पर किसी तरह का वजन ना आए, प्रेशर ना आए, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। जब आप घर आ जाएंगी तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपको सी सेक्शन का इंसिजन मिला है उसको आपने अच्छे से साफ रखा हो और खुश्क हो। इसके लिए वैसे तो जब आप डिस्चार्ज हो रही होंगी, डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगी कि आप एब्डोमिनल बाइंडर ले लें, जो कि एक तरह की बेल्ट होती है जो कि आप पेट के इर्द गिर्द बांधती हैं। उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलती है। और फिर अगर किसी तरह से आपके टांगों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है तो ये बेल्ट काफ़ी हद तक आपको उससे बचा लेती है। अभी हम पहले वीक की बात कर रहे हैं कि सी सेक्शन के बाद पहले वीक में क्या क्या होता है। अब इस दौरान वजाइनल ब्लीडिंग की अगर बात कर लें तो पहले वीक के अंदर आपको काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के साथ साथ गोश्त के लोथड़े भी बाहर निकलते हैं और इन लोथड़ों का साइज गोल्फ बॉल के बराबर भी हो सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की या परेशानी की बात तब है जब आपका एक पैड 1 घंटे के अंदर अंदर भर जाता है ब्लड से, और साथ ही साथ जो आपको गोश्त के लोथड़े निकल रहे हैं वो गोल्फ बॉल साइज से बहुत ज्यादा बड़े निकल रहे हैं। इस सूरत में आपने अपने डॉक्टर से राब्ता करना है। ये जी हमने पहले वीक की बात कर ली। जब सी सेक्शन हो जाता है, अस्पताल में टाइम गुजर जाता है, आप घर आती हैं, आपने किस तरह मैनेज करना है, आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग किस किस्म की हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हफ्ता नंबर 2 से 5वें तक या 6ठे तक आपको क्या होगा या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नॉर्मली होता है। सी सेक्शन के 7 दिन बाद या दूसरे हफ्ते में आपने अपनी डॉक्टर के पास एक दफ़ा जाना है। इसमें वो चेक करेंगी कि आपके टांगों वाली जगह सही से हील हो रही है या नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और दूसरे हफ्ते में जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तभी आपके स्टिचेस नॉर्मली डॉक्टर खोल देते हैं। इसके अलावा वीक नंबर 2 से 5वें तक अगर आपको इनमें से जो चीज़ें मैं भी मेंशन करूंगी कोई भी चीज़ है तो वो आपने दोबारा डॉक्टर से जाकर डिस्कस करनी है, या आप पहले हफ्ते में ही एक्सपीरियंस कर रही हैं तो वो भी आप अपने पहले विजिट में डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकती हैं। उसमें आ जाती है एक्सेसिव पेन, आपके बहुत ज़्यादा दर्द होना, टांगों वाली जगह पर किसी तरह का डिस्चार्ज निकलना, इन्फेक्शन होना, पस पड़ना। फिर अगर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है इन हफ्तों के दौरान, तब भी आपने डॉक्टर को चेक कराना है। छाती का दर्द होना, जो कि आम तौर पर उन खवातीन में होता है जो कि पहली दफ़ा बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उनमें ये चीज़ कॉमन है। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों को फीड करने के बाद भी ज़्यादा होता है, तो फिर भी आपने डॉक्टर को विजिट करना है। फिर बुखार का होना, अगर टांगे सूज गई हैं, आपको सांस फूलना, आपको इस तरह लगना कि सांस बहुत मुश्किल से लेना पड़ रहा है, तो तब भी आपने डॉक्टर को विजिट करना है। वैसे तो दूसरे से 5वें हफ्ते के दौरान आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है और रिकवरी की तरफ खवातीन जा रही होती हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, अगर इनमें से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आप एक्सपीरियंस करती हैं तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन अंदर चल रहा हो। 1.25 महीने के बाद आप डॉक्टर के पास अपना आखिरी विजिट करती हैं। इसमें वैसे तो डॉक्टर यही असेस करती हैं कि आप रिकवर कर गई हैं या नहीं।
लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप इन 6 हफ्तों के दौरान रिकवर नहीं की तो कोई मसले वाली बात है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हर खातून की बॉडी डिफरेंट है, डिफरेंट तरह से रिकवर होती है और हर किसी का हीलिंग टाइम भी डिफरेंट है, इसलिए इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। एज लॉन्ग एज आप खाना सही से खा रही हैं, हाइड्रेटेड हैं, आपका बच्चा दूध पी रहा है और आप जो दूसरी केयर डॉक्टर ने बताई है वो कर रही हैं, जैसे कि वजन वगैरह ना उठाना। कुछ टिप्स मैं आपको बता देती हूँ जिसके थ्रू, जिसकी मदद से आप जल्दी रिकवर कर सकती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लें, अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दें। आप इससे पहले के नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ स्विच कर जाएं, सफाइयाँ, धुलाइयाँ, इनकी तरफ के काम जल्दी हो जाएं। इससे आपकी बॉडी कभी भी जल्दी हील नहीं करेगी, इसलिए रेस्ट करने की आपको बहुत ज़रूरत है। वजन मत उठाएं। हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट जो आप उठा सकती हैं वो आपका बच्चा है, इससे ज़्यादा भारी चीज़ आप नहीं उठाएंगी। रोज लाइट सी वॉक करें। आपको शुरू में कोई भी एक्सरसाइजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वॉक करने से भी आपकी बॉडी हील होगी। अच्छा खाना खाएं, प्रोटीन ज्यादा लें, चाहे दालों की फॉर्म में लें। इस चीज में कोई शक नहीं है कि बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है अपना ख्याल रखना, लेकिन अपनी सेहत को आपने अवॉइड नहीं करना। अच्छा खाना खाएं, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक होगी तभी आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकेंगी। आखिरी टिप यही दूंगी कि आप अपनी पेन को, अपने दर्द को मॉनिटर करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, वैसे तो अस्पताल से आने के 2 दिन बाद भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, लेकिन इसके बाद भी ख़ास तौर पर दूसरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। फिर भी घर में इन दिनों के दौरान जब दर्द ज़्यादा है, आप हीटिंग पैड वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपको वक्ती तौर पर रिलीफ मिलेगा। और जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने दी हैं खाने के लिए, विटामिन्स दी हैं खाने के लिए, वो आपने नहीं छोड़ने। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।